अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से। लेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ की, उसने एक सर्वे दिया है कि इंडिया के अंदर 15% लोग जो अनफिट डिक्लेयर हुए हैं, पाकिस्तान में 75% लोग अनफिट डिक्लेयर हुए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि WHO ने जो हमें WHO जो इंस्ट्रक्शन देती है कि ऑल कंट्रीज़ के पीपल्स को, 196 कंट्रीज़ के पीपल्स को, कि हर इंसान को वीक के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एक्सरसाइज मस्ट करनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करता तो वो एक डिजीज़ का शिकार हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जब इतने ज़्यादा बीमारी हुई है वो किस वजह से हुए। इंडिया में तकरीबन ऑलमोस्ट 15% लोग जो अनफिट डिक्लेयर हुए हैं, पाकिस्तान में 75% है। उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारी है फैट लॉस। मीन्स कि आप अगर फैट आपके ऊपर आ गया है, आप मोटे हो गए हैं, और जिसकी जो बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से आप बीमार होती हैं, डिजीज़ का शिकार होती हैं, आपके ब्रेन डैमेज है, आपको ह्यूमरेज आ जाता है, आपको ब्रेन कैंसर है और किसी भी टिश्यू का कैंसर हो जाता है, और किसी भी तरह के जो हमारे पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसी तरह हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो पता ये चलता है कि अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो जल्दी बीमार होते हैं और जल्दी ही वो इन चीज़ों का शिकार हो जाती हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इसकी जो बुनियादी वजह है वो है मोटापा। अब देखें मोटापा किस चीज़ से आ रहा है, जो वेट लॉस है वो किस चीज़ से आता है। जो वेट लॉस के पीछे पहले हमें आता है मोटापा, और मोटापा किससे आता है और बाद में हम लग जाते हैं वेट लॉस सप्लीमेंट के। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वेट लॉस सप्लीमेंट्स की हिस्ट्री, कि वो क्या है और उनकी जो उनका रियल काम है, और उसमें कितने जो इंग्रेडिएंट है वो अननेचुरल हैं और जो आपकी हेल्थ के लिए साइड इफ़ेक्ट है और आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। उसको हम आगे लेके चलते हैं। अब देखा जाए तो जो फैटी पीपल्स होती हैं वो फैट कहाँ से आता है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 75% लोग हैं जो फैट वाले हैं। मीन्स के जो फिट लोग हैं उनकी कैटेगरी बहुत कम है। अब जो फैट है वो आता कहाँ से है। फैट बेसिकली आ रहा है आपके जंक फूड से। जंक फूड क्या है, जिसमें नमक आ जाता है, शुगर ऐड हो जाती है, और इसके अलावा जो कलरफुल इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड होती हैं, तो उसको वो जंक फूड बन जाता है। अब जंक फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम होता है, जंक फूड की जो स्टार्टिंग से जो कंज्यूमिनेशन जो स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से जो लोग कंज्यूम कर रहे थे वो स्टार्ट होती है जी। अब इसकी आप देखें, आप इसका टर्नओवर कितना है, 162 बिलियन इसका टर्नओवर है जंक फूड का, एक सर्वे के मुताबिक। 2021 में इसका एक और सर्वे आता है जिसमें पता चलता है इसका 198 बिलियन इसका टर्नओवर है पर ईयर, जो दिन रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। और कौन बढ़ा रहा है, हम आम कॉमन पीपल्स बढ़ा रहे हैं। जंक फूड की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और दूसरे आपको फैट आता है और वो आपका सीधा जाके आपके जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करता है, और आप बिल्कुल ही वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो पार्ट्स हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं और आप बिल्कुल ही एक कमज़ोर इंसान बनकर सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर डिजीज़ के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ आपको मेडिसिन तरह तरह की यूज़ करनी पड़ती हैं, और मेडिसिन के यूज़ से जो आपको एक एडिक्शन लगती है, और मेडिसिन की जो एडिक्शन है वो आपकी बॉडी को लग जाती है, और जब वो आपकी बॉडी को लग जाती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक मिसाइल आना शुरू हो जाती है। इसी तरह का अब देखें जदीद दौर है, फास्ट दौर है, हमारे पास फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास हर तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। हमें देखना ये है कि हमें अपनी सेहत को बचाना और देर तक ज़िंदा कैसे रह सकती है। अब सर्वे हुआ है जी, अब पता चलता है कि जापान के अंदर एक ऐसी औरत है जिसकी एज 130 ईयर्स एज है उसकी। अब पता ये चला, जब उसको देखा गया, उससे पूछते हैं, वो बताती है कि मैंने World War I भी देखा है, World War II भी देखा है, मैंने अपने रिश्तेदार भी मेरे खोए हैं, मेरे सामने गए हैं, मगर वो जिसने 130 साल की उम्र गुजारी और 130 साल की उम्र पाई और एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नेम मेंशन है, और उसकी जब डाइट पे ध्यान दिया गया तो पता ये चलता है कि वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स को कंज्यूम करती थी और जो आर्टिफिशियल थिंग्स हैं उनको अवॉइड करती थी। अब हमारा क्या है, हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमारा फूड आ रहा है, लेबॉर्ट्री वाला फूड, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। कि पहले इस चीज़ की प्रिजर्वेशन कम थी, मगर आज के दौर में इसकी कोई कमी नहीं है। हर बंदा एक वीक में 1 या 2 दिन ये जो जंक फूड है इसको कंज्यूम ज़रूर करता है, मगर आपको ये नहीं पता उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो आपको किस तरह आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहे हैं।
अगर आप इस चीज़ को देखें कि उनकी जो ये जंक फूड जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू की वो कहाँ पहुँच गई है आज, लेकिन हमारे लोग जो इस डिज़ीज़ का शिकार हुए हैं, इससे फैट आता है, हर इंसान को पता चल रहा है। दिन ब दिन इसकी जो गाइडनेस है, जो इसकी अवेयरनेस है, वो आम पब्लिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, मगर कोई भी इंसान इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा। और ना हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि एक ज़िंदगी है तो खुल के जिएँ। तो इस वजह से मसाइल बढ़ते हैं, बाद में इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते, किसी को लीवर कैंसर हो रहा है। अब देखें एक यंग पर्सन को वो डिज़ीज़ सामने आ रही हैं जो कि एक ओल्ड एज मैन को डिजीज़ आती थी, वो भी किसी वक्त में, किसी टाइम में। एज का जो